हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सलाम। मैं हूं सुल्तान अली और आप देख रहे हैं केएमटी न्यूज। कामठी में समाजवादी पार्टी ने की नई नियुक्तियां, संगठन विस्तार को मिली रफ्तार। कामठी शहर में समाजवादी पार्टी ने संगठन को मजबूती देने के लिए 2 अहम नियुक्तियां की। नितिन सहारे को कामठी विधानसभा अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई, जबकि तनवीर शोहरत को कामठी शहर अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इन दोनों नियुक्तियों की घोषणा महाराष्ट्र प्रदेश समाजवादी पार्टी के महासचिव परवेज सिद्दीकी ने की। पार्टी का कहना है कि इन नियुक्तियों से संगठन को जमीनी तौर पर मजबूती मिलेगी, साथ ही स्थानीय कार्यकर्ताओं को नई दिशा और ऊर्जा भी मिलेगी। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में इन नियुक्तियों को लेकर उत्साह का माहौल है। अब देखना होगा कि नियुक्त किए गए पदाधिकारी संगठन को किस दिशा में आगे बढ़ाते हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है कि समाजवादी पार्टी कामठी शहर में बढ़ रही है और जिस तरीके से नितिन सहारे जी और तनवीर शोहरत साहब और दीगर हमारे जितने साथी हैं, उन लोगों ने वादा किया है कि समाजवादी पार्टी के को कम से कम 1 महीने के अंदर पूरे शहर में इसका जो ढांचा है, इसकी ऑर्गेनाइजेशन है, उस शहर में कंप्लीट होगी। और सहारे जी से मेरी बात हुई तो सहारे जी ने भी कहा कि वो बहुत जल्द विधानसभा का दौरा करके समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे। समाजवादी पार्टी जन जन तक पहुंचे और समाजवादी पार्टी का मकसद ये है कि वो गरीब आखिरी मोमेंट तक, आखिरी इंसान जिसकी अपनी ज़रूरत हो और प्रॉब्लम हो और जो मुश्किलों में घिरा हो, उनकी लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ेगी, उनके लिए संघर्ष समाजवादी पार्टी करेगी। समाजवादी पार्टी चाहती है कि देश में ऐसी बराबरी आए कि इस देश के अंदर जिस स्कूल के अंदर मंत्री का लड़का पढ़ता हो, उस स्कूल के अंदर संतरी का भी लड़का पढ़ना चाहिए, यानी चपरासी का। जब तक ये बराबरी देश में नहीं आएगी तो समाजवादी पार्टी अपना आंदोलन और ये बराबरी के लिए लड़ाई लड़ती रहेगी। हम देश में संविधान के रक्षा के लिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दिए अधिकारों के लिए हम पूरी तरह वचनबद्ध है और समाजवादी पार्टी उसकी रक्षा के लिए पूरी तरीके से आंदोलन करेगी, धरना करेगी, प्रदर्शन करेगी और संगठन को मजबूत करेगी। भी आप क्या वजह जो आप भीम आर्मी छोड़ के समाजवादी पार्टी में तो समाजवादी पार्टी को ज्वाइन? ये है भीम आर्मी हो या बीएसपी हो, ये सब सिर्फ पैसा बटोरने का काम कर रही है। और जैसा समाजवादी से मैं जुड़ना है, मेरा कारण ये है कि समाजवादी पार्टी मेरी राजनीति की शुरुआत है। तनवीर शोहरत साहब, आपसे सवाल रहेगा, हमने देखा जिस तरह से आप राजनीति में जब आपने शुरुआत की, हमने देखा कि आप एमआईएम के बैनर तले कार्यकर्ता के रूप में आपने काम किया। उसके बाद हमने देखा कि राष्ट्रवादी पार्टी का आपने पद संभाला। इसके बाद वापस जो है, उसके बाद जो है आपकी आज एंट्री समाजवादी पार्टी में हुई। शहर के देश के हालात आप जानते हो कि जिस तरफ सत्ता जाती है उस तरफ सारे लोग चले जाते हैं, है ना। तो ऐसे ही मैंने देखा कि एमआईएम को मेरी शुरुआत की थी। उसके बाद में मैंने एनसीपी ज्वाइन किया। कुछ वक्त के बाद में मैंने देखा वहाँ पे भी कि जमीर का सौदा वहाँ भी है, वो जाके बीजेपी में ज्वाइन हो गया और ये मेरा जमीर गवारा नहीं करता। हाँ, शरद पवार अलग है, अजीत पवार अलग है, लेकिन जो मेरा नेता था वो अजीत पवार था, इसीलिए मैंने वो पार्टी छोड़ दी। क्या तैयारी है आगे समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए? आगामी नगर परिषद चुनाव को अगर देखा जाए तो किस तरह की तैयारी कामठी शहर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आप सभी लोग कर रहे हैं? इसलिए तो मैं यही कहूंगा कि भी आने वाले वक्त जो है तकरीबन 1 महीने के बाद में आपको ही समझ में आएगा कि क्या हो रहा है, क्योंकि ये चीजें यहाँ पे क्लियर बोलना कि हम क्या चाहते हैं और क्या प्लान है, ये मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा। लेकिन आने वाले वक्त के अंदर में आपको समझ में आएगा कि आज समाजवादी कहाँ है और 1 महीने के बाद में कामठी शहर में क्या है। आपकी पहचान ही समाजवादी पार्टी से होती है और जिस तरीके से इसके पहले आपने जो मेहनत किए थे यहाँ पर और अपनी साइकिल जो है समाजवादी पार्टी की एक नगर अध्यक्ष आपने बैठा चुके हैं, वाकई में एक आप बहुत अच्छे नेता है और आपके अंदर पूरे गट्स है जनता को किस तरीके से मोड़ना चाहिए और किस तरीके से सीटों को निकालना चाहिए। अभी बहुत दिन के बाद, मतलब कई जमाने के बाद ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी की साइकिल फिर से चलने को तैयार है। तो सर, जिस तरीके से आपके साथ अभी जो है लोग जुड़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप फिर से वैसी दोबारा मेहनत करेंगे और उसी तरीके से अपनी सीटें निकालना चाहेंगे? इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग जो है, लोगों का के अंदर एक समाजवादियों के अंदर एक अलग ये रहती है, हम लोग संघर्ष से जुड़े और हम लोगों की लड़ाई सत्ता पाने के लिए नहीं है कि सत्ता यहाँ पर महाराष्ट्र में आप देखते हो
कि हम अपने बलबूते पे कुछ सत्ता तो नहीं बना सकते, लेकिन हम समाजवादियों के अंदर संघर्ष करने की जो आदत है वो हमेशा कायम रहती है। और इतने सालों तक हम लोगों ने बहुत सारे महाराष्ट्र में नेताओं को प्रमोट किया, बहुत सारे नेता हमारे पार्टी से निकले और दूसरी पार्टियों में जाके बड़े बड़े नेता बन गए, कोई मिनिस्टर बन गया। बहुत सारे मिनिस्टर महाराष्ट्र में बने जो समाजवादी पार्टी से ही आए महाराष्ट्र में। बहुत सारे नगर सेवक जो बने वो समाजवादी पार्टी का हिस्सा रहे। बहुत सारे कई जगह नगर अध्यक्ष बने वो समाजवादी पार्टी का हिस्सा रहे। क्या होता है कि जब राजनीति के अंदर हम लोग लोगों को लेके आते हैं तो एक सोच होती है कि एक लड़ाई में वो हमारे साथ में रहेंगे। बहुत सारे ऐसे भी लोग रहते हैं उसमें, अपॉर्चुनिस्ट लोग रहते हैं, मफाद परस्त लोग रहते हैं कि जो बाद में दूसरी पार्टी कोई बड़ा ऑफर कर देती है तो चले जाते हैं। तो समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में एक बड़ी नर्सरी है जो नेताओं को तैयार करती है और बहुत सारे नेता तैयार होते हैं और बहुत सारे लोग जो है छोड़कर बड़े पद के, बड़े ओहदे के या फिर जो है पावर में जाने के लिए पार्टी छोड़कर, क्योंकि आज आप देख रहे हैं हम तो अपने इन लोगों को बोलना क्या, बड़ी बड़ी पार्टियां टूट रही है, लेकिन ऐसे हालात के अंदर देश में समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी। दूसरी बात आपने देखी होगी कि पिछले वक्त जिस स्टैंड जो समाजवादी पार्टी ने लिया, मुझे बहुत खुशी हुई कि वक्फ बिल, जैसे आपने देखे इसके वक्त इसके पहले के वक्फ बिल को लेकर वो सदन के अंदर समाजवादियों का जो रोल रहा है, समाजवादी पार्टी के एमपीज ने जो अपनी बातें रखी है पूरी मजबूती के साथ, वो मैं समझता हूँ कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं दिल से अपने समाजवादी पार्टी के नेताओं को, सांसदों को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को, हमारे महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आसिम आजमी जी जिनके नेतृत्व में हम काम करते हैं, हम सबको इस बात के लिए मुबारकबाद देते हैं कि वाकई समाजवादी पार्टी इस वक्त सांप्रदायिक शक्तियों से सही तरीके से लड़ रही है। जहां ऐसे वक्त बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़े बड़े नेता सरेंडर हो जा रहे हैं, ऐसे हालात के अंदर समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से लोहा लेके लड़, ये अपने आप में एक बड़ी बात है।